पास देश अंग्रेजों की गुलामी में था। ऐसे में महाराष्ट्र के नागपुर में 1 अप्रैल 1889 को डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ। उनके पिता बलिराम पंत हेडगेवार संस्कृत पंडित थे और घर का माहौल धार्मिक और देशभक्तिपूर्ण था। बचपन में ही जब उन्होंने सुना कि ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम गीत गाने पर रोक लगा दी है, तो इन्होंने स्कूल में जाकर वंदे मातरम का नारा लगा दिया। इस कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। यहाँ से उनके भीतर एक ज्वाला जगी कि विदेशी शासन के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है। वहाँ से वो फिर आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए, जहाँ उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की और साथ ही साथ क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल हुए। वहाँ का माहौल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संस्थाओं का था। इधर देश में अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। लोग गुलामी की दर्दनाक यातनाएं सहन करने के लिए मजबूर थे। अंग्रेज निर्दयी और दुष्ट थे। वे लोगों को अपने पैरों की जूती की नोक पर रखना चाहते थे। गरीबी, भुखमरी और कमजोरी के साथ यातनाओं ने देश की कमर तोड़ दी थी और देश के तथाकथित शासक या राजा अंग्रेजों के दास बने हुए थे। समाज डरा हुआ था और निराश था। वापस नागपुर लौटकर हेडगेवार जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और जेल भी गए। लेकिन जेल से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि आंदोलन खत्म होते ही लोग पुरानी आदतों में लौट आए हैं। कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है। देशभक्ति केवल भाषणों और नारों में रह गई है। हेडगेवार जी ने सोचा कि राजनीति से देश आजाद हो सकता है, लेकिन समाज अगर कमजोर है तो आजादी टिक नहीं पाएगी। उन्होंने देखा कि हिंदू समाज जातियों, प्रांतों और भाषाओं में बटा हुआ है। लोग अपने धर्म और संस्कृति से दूर जा रहे हैं और अंग्रेज इसी का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जब तक हिंदुओं को संगठित नहीं करते हैं, तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता। उनके अनुसार भारत का राष्ट्र जीवन हिंदुत्व की भावना पर ही आधारित है। अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो भारत को कोई ताकत दबा नहीं सकती है। इन अनुभवों से उन्होंने एक नतीजा निकाला कि राष्ट्र का पुनरुत्थान केवल संगठन से ही होगा। इस सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का निश्चय किया जहां जाति, वर्ग, धर्म, प्रांत, भाषाओं का कोई भेद न हो। सिर्फ एक ही पहचान हो कि हम सब हिंदू हैं और भारत हमारी माता है। नागपुर में कुछ युवकों के साथ उन्होंने एक शुरुआत की और नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस संगठन का उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना, अनुशासन और चरित्र निर्माण करना, सेवा और राष्ट्रभक्ति के संस्कार फैलाना। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 स्वयंसेवक थे, लेकिन हेडगेवार जी के नेतृत्व और विचारों से वो बढ़ते चले गए। संघ की शाखा कोई राजनीतिक जगह नहीं थी, ये थी चरित्र निर्माण की पाठशाला। यहाँ प्रार्थना, खेल, व्यायाम, अनुशासन और संस्कार के माध्यम से युवाओं में देश प्रेम और समाज सेवा की भावना जगाई जाती है। हेडगेवार जी कहते थे कि संघ राजनीति नहीं करता, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति तैयार करता है। हेडगेवार जी का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति खुद को देश के लिए समर्पित महसूस करे, जहां समाज में कोई भेदभाव ना हो, जहां राष्ट्र सर्वोपरि हो। 1940 में बीमारी से ग्रसित होकर के उन्होंने देह त्याग कर दी, परंतु अपने जाने से पहले वो अपना सारा दायित्व गोवलकर जी को सौंप गए। गोवलकर जी के नेतृत्व में उनके संगठन ने लाखों स्वयंसेवक के माध्यम से सेवा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की अनगिनत कार्य किए।
अब जबकि संघ के 100 वर्ष हो चुके हैं, तो संघ ने बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारे पुरस्कारों को देखा है। इसी रास्ते में नए कई सारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। तो क्या है आरएसएस की पूरी कहानी, उसकी कौन कौन सी बाधाएं और पुरस्कार उसके साथ रहे, ये सब जानेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ माय मिस्टिक भारत में। इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।